अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कि आज एक अजीम मुजाहिदे जंग आज़ादी का उर्स पाक है, तो सोचा कि उन्हीं की मुनासिबत से उनकी ज़िंदगी के चंद पहलू आपके सामने गोश गुजार करूं। इंशाअल्लाह क़यामत की निशानियां जो टॉपिक चल रहा है उसको कल कंटिन्यू करेंगे। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जिस हस्ती का जिक्र खैर करना है, इमामुल मुजाहिदीन, रईसुल आशिकीन, सनदुल मुत्तकीन, सय्यदुल उलमाए कामिलीन, शहीदुल इस्लाम, फ़ख्रुल इस्लाम, आशिक़े खैरुल अनाम, मुजाहिदे जंग आज़ादी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आज उस शहजादा इमामा अली मकाम का जिक्र करना है, आज उस सैयदजादे का जिक्र करना है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इनकी जिंदगी देखते हैं तो शायर का एक शेर याद आता है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। हजरत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नगीना जिला बिजनौर के खानवाए सादात में एक चश्मो चिराग ने जन्म लिया था। उलमाए बदायूं और उलमाए बरेली से आपने इल्म हासिल किया और हदीस पाक का सबक शाह अबू सईद मुजद्दिदी रामपुरी अलैहि रहमा से आपने हासिल किया और तिब की तालीम आपने हकीम शेर अली कादरी से हासिल की। आपके वालिद बुजुर्गवार बड़े नेक और मुत्तकी शख्स थे और आपकी वालिदा भी बड़ी बापर्दा और परहेजगार खातून थी। ऐसे तकवा शिआर घराने में परवान चढ़ने वाली शख्सियत का नाम अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। छोटी सी उम्र में आपने तमाम उलूम व फ़ुनून में महारत हासिल कर ली और छोटी सी उम्र में उस जमाने के अजिल्ला उलमा के साथ आपका शुमार होने लगा। बड़े बड़े उलमा के साथ छोटी सी उम्र में आपने इतने बड़े बड़े उलूम व फ़ुनून हासिल कर लिए कि उस जमाने के बड़े बड़े उलमाओं में आपका शुमार होने लगा। आप बहुत बड़े आशिक रसूल थे और नात गो शायर भी थे। खुद आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तारीफ करते थे।
खुद इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं दो शख्सों की नात सुनना पसंद करता हूँ, सिर्फ दो लोगों की नातें सुनना पसंद करता हूँ। इसलिए कि कुछ नात ख्वाह हजरात जो होते हैं वो नात लिखने में गुलू कर जाते हैं और अदब का भी लिहाज नहीं रखते, और माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ नात गो शायर तो ऐसे भी होते हैं कि जो नात लिखने में झूठ का जो है सहारा लेते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, एक मर्तबा आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया जिसने कुछ नात लिखी थी। सरकार इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करता है कि हुजूर, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, मैंने भी कुछ लिखा है सरकार की बारगाह में, आप चेक कर लीजिए और कुछ इस्लाह फरमा दीजिए। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसकी नात देखी तो उसके कुछ अशार थे, वो अशार जो है कुछ यूं थे कि उसने लिखना ये चाहा था कि मफ़हूम में आपको बताऊं, उसने लिखना ये चाहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि आपकी जुदाई के गम में मैं खाना भी नहीं खा पाता हूं, रातों की नींद नहीं आती, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। इमाम इश्क मोहब्बत ने जब अशार देखे तो आपने फरमाया कि तूने जो लिखा है क्या वाकई में तेरी ये कैफियत है? तूने जो लिखा है वाकई में तेरी ये कैफियत है? क्या वाकई में हुजूर की जुदाई में तुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं चलता वगैरह? तो वो कहता है कि नहीं हुजूर, ये तो अशार की खूबसूरती के लिए है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जलाल के मारे खड़े हो गए और अर्ज करते हैं कि नादान, हुजूर की बारगाह में झूठ, हुजूर की बारगाह में झूठ बांध रहा है, क्या तू नहीं जानता कि इसका भी मुआखजा होने वाला है? कयामत के दिन तुझे इसका भी सवाल पूछा जाने वाला है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इससे पता चला कि इमाम इश्क मोहब्बत का हर शेर इश्क रसूल की गम्माजी करता है, और आला हजरत का वो शेर कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, हुजूर की बारगाह में झूठ। तो इससे पता चला कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक एक शेर और आपके शेर का एक एक लफ्ज जो है वो सच पर मबनी था। और से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों और इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो शेर, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, जानो दिल होशो खिरत, है ना, जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे। आला हजरत का एक एक शेर और हर शेर का एक एक लफ्ज जो है सच पर मबनी था, इसलिए कि आप उसको डांट रहे हैं कि हुजूर की बारगाह में झूठ बांध रहा है। और जब मदीने के सफर का वक्त आया और लोगों का काफिला जब मदीने की तरफ रवा दवा था, तो इमाम इश्क मोहब्बत क्या कहते हैं, जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे। अहमद रजा, तेरी जान, तेरा दिल, तेरा होश, तेरा खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसीलिए आला हजरत कहते हैं मैं सिर्फ दो लोगों के नाते सुनना पसंद करता हूँ, एक मेरे छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और दूसरे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसीलिए सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से आला हजरत बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, और इन्हीं के ताल्लुक से आला हजरत एक जगह पर लिखते हैं कि महका है मेरी बूए दहन से आलम, महका है मेरी बूए दहन से आलम, या नगमे शीरी नहीं तलखी है से बहम, काफी सुल्तान नात गोया है रजा, इंशा अल्लाह में वजीर आजम।
इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ना तो वो शायर भी आप इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो नात के मैदान के सुल्तान है, बादशाह है, और अहमद रजा उनका वजीर आजम है। अहमद रजा उनका वजीर आजम है। ये कौन कह रहा है कि जिनकी हदायके बख्शीश पढ़ने के बाद अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाता है। ये कौन कह रहा है कि जिनकी हदायके बख्शीश समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो, बल्कि हदायके बख्शीश की बात करूं तो शायर कहता है कि कसरे मीनारे रजा तो बुलंद काफी है, कसरे मीनारे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले जीने पर ही चढ़ के दिखला दो। अरे फतावाए रजविया तो बहुत दूर की बात है, तुम हदायक के बख्शीश ही पढ़ के दिखला दो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा यू जो हदायक के बख्शीश, अल्लाह अकबर, उलमा फरमाते हैं कि हदायक के बख्शीश का एक एक शेर जो है या तो हदीस पाक की तर्जमानी कर रहा है या कुरान मुकद्दस की किसी न किसी आयत की तर्जमानी कर रहा है। अल्लाह अकबर, वो हदायक के बख्शीश इमाम इश्क मोहब्बत ने हम गुनहगारों को तोहफा अता फरमाया, उम्मत मुस्तफा के लिए तोहफा अता फरमाया। वो इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह नात के मैदान के बादशाह है। अहमद रजा जो है वजीर आजम है, अहमद रजा वजीर आजम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो आप गौर फरमाए कि वो सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक रसूल थे, आप बड़े आशिक रसूल। मगर आप जानते हो कि गद्दार जो है हर जमाने में होते हैं। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे आप। उस जमाने के आपने जो है बड़े बड़े उलमा से जो इल्म हासिल किया था। मगर जब जंग आजादी का मामला आया तो सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस मैदान को भी आपने खाली न रखा, बल्कि उस मैदान में भी उतरे और अंग्रेजों के साथ आपने जंगें लड़ी। मगर चूंकि गद्दार हर जमाने में होते हैं, आपकी भी जो है मुखबिरी की गई और आपकी मुखबिरी करने वाला जो शख्स था वो फखरुद्दीन दलाल नाम का शख्स, इसने आपकी मुखबिरी की और इस शर्त पर अंग्रेजों को आपका ठिकाना बताया कि जब सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तमाम जायदाद को जब्त किया जाए तो उनकी जायदाद मेरे हवाले की जाए। तो अंग्रेजों ने उसकी ये शर्त मान ली और उस गद्दार ने सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ठिकाना बता दिया और अंग्रेजों ने जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदा यो 25 अप्रैल 1858 में 1858 ईस्वी में आपके खिलाफ मुखबिरी की गई और आपको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब आपको मुकदमे के लिए जो कोर्ट में लाया गया, याद रखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इन जगह को कोर्ट कचहरी कहा करते थे, अदालत कहना भी आप गवारा नहीं करते थे। आप इन जगहों को अदालत कहना भी गवारा नहीं करते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर आप अदालत क्यों नहीं कहते? कुर्बान इमाम इश्क मोहब्बत के जवाब पर इरशाद फरमाते हैं, अदालत तो एक ही थी जो अबू बकर के जमाने में थी, जो उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में थी। अदालतें तो वो थी जो उस्मान जुन्नूरैन और मौलाए कायनात के जमाने में थी। वो अदालत कहते उसे है जहां अदल से काम लिया जाए, जहां इंसाफ से काम लिया जाए। और आजकल तो चंद सिक्कों की खातिर लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, तो इन्हें अदालत थोड़ी कहा जाएगा, ये तो कोर्ट कचहरी है। अल्लाह अकबर। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा यो आपको जो है कोर्ट में लाया गया। सिर्फ 2 दिन आपका मुकदमा चला, सिर्फ 2 दिन, ज्यादा नहीं खींचा गया आपके मुकदमे को। पहले दिन जो है आपका जो मामला सुने गए और उसके बाद दूसरे ही दिन सुनवाई हो गई और आपको फांसी की सजा सुना दी गई। अल्लाह अकबर। जब आपको फांसी की सजा सुनाई, कुर्बान सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमत पर हुसैन का खून था ना, मुस्कुराते हैं।
जरा भी पेशानी पर रंजो गम के आसान नहीं है, पेशानी पर जरा भी बल नहीं है, मुस्कुराते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आपको वहां से जेल में ले जाया गया तो जेल के अंदर आप पर इतना जुल्म सितम हुआ, आप पर इतना तशद्दुद हुआ कि आप पर, आपके जिस्म पाक पर जो है आपको दोनों तरफ से हाथों से रस्सी से बांध दिया जाता, पैरों में भी आपके रस्सियां जकड़ ली जाती और आपके जिस्म पाक पर जो है गरम गरम इस्त्री फेरी जाती, गरम गरम इस्त्री फेरी जाती। बल्कि यहाँ तक कि इस्त्री रखकर जब आपके जिस्म से इस्त्री हटाई जाती तो वो इस्त्री आपका चमड़ा लेकर निकला करती थी। और इतना ही नहीं बल्कि आपके उन जख्मों पर वो जालिम जो है नमक और मिर्ची छांटा करते थे, इतना आप पर जुल्म होता था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो, मगर अल्लाह अकबर, जुल्म का एक दर्द भी उस मर्द मुजाहिद के पाए इस्तिकलाल में जरा भी लग्जिश न ला पाया। और आपका ये सब्र इस्तिकामत जब अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेज के भी पैर उखड़ गए और अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यही हाल रहा तो एक न एक दिन जो है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है यहाँ से जेल से निकल ही जाएंगे किसी तरीके से। इनको जो है तारीख जो तय हुई है उस तारीख से पहले पहले इनको फांसी चढ़ा दिया जाए। जो तय हुआ उसके बाद सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक मर्तबा जेल के अंदर सुबह में डंडा पछाड़ कर कहा गया कि तुम्हें एक जगह पर ले जाना है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि आले रसूल थे, हुजूर की औलाद में से थे, समझ गए कि अंग्रेज जो है गद्दारी कर रहा है, आज मेरी फांसी का वक्त नहीं है फिर भी वो मुझे फांसी के लिए ले जा रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है कल मरना है तो आज ही सही। आपने सबसे पहले गुस्ल किया, सफेद लिबास पहना, इत्र लगाया और 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरे वजारी करने लगे। और उसके बाद आपने कहा कि चलो आपको तख्ते-ए-दार पर ले जाया जाने लगा। अल्लाह अकबर। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब तख्ते-ए-दार पर ले जाया जाने लगा आप मुस्कुरा रहे हैं। किसी अंग्रेज जेलर ने पूछा कि अच्छे अच्छों का यहाँ पसीना छूट जाता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अल्लाह अकबर। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, डर उसे लगे जो मरने के बाद की जिंदगी का जिस पर ईमान न हो, मरने के बाद की जिंदगी का जो ईमान न रखता हो उसको डर लगना चाहिए। मैं क्यों डरूं? वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, वो देखो मुस्तफा जाने रहमत मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे डर कैसा? जल्दी से मैं तो कहता हूं मुझे तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दो ताकि मुस्तफा जाने रहमत से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरे नाना जान से मेरी मुलाकात हो जाए। और उसके बाद आपने वसीयत फरमाई कि मेरे मुंह पर जो है कपड़ा न रखा जाए बल्कि ऐसे ही मुझे जो है फांसी दी जाए। अल्लाह अकबर। जब आपको तख्ते-ए-दार पर लाया गया और आपकी गर्दन में फांसी का फंदा रखा गया, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं कि एक आखिरी नात हुजूर की बारगाह में कह लेने दो, एक आखिरी नात। आप नात गो शायर थे, हुजूर की बारगाह में नाते लिखा करते थे, आला हजरत आपकी नात बड़ी पसंद किया करते थे। आप फरमाते हैं कि एक आखिरी बार नाते मुस्तफा कह लेने दो। फिल बदी, उसी वक्त ऑन द स्पॉट, आपने पहले से लिखकर नहीं रखी थी, उसी वक्त आपके जबान से अशार जो है निकलते रहे और आपने हुजूर की बारगाह में नात कही। और नात बड़ी मशहूर और मारूफ है। आप कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उसके बाद आपको जो है फांसी दे दी गई और हजरत मौलाना उमर नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं
कि चूंकि आपका नाम बड़ा था, आप बड़ी फेमस शख्सियत थी, तो लोगों ने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इनका जनाजा इनके हवाले किया जाएगा, मुसलमानों के हवाले किया जाएगा तो दंगा होने का खदशा है। तो उन्होंने जो है जेल के पीछे ही एक जगह पर आपको दफन कर दिया और मिट्टी हमवार कर दी, आपकी कब्र का कोई नामो निशान न रखा। उसके बाद कई सालों के बाद वो जेल किसी वजह से बंद हो गई और वो जेल कहीं और जगह ट्रांसफर हुई, और उसके बाद वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चला, और काम चलने के बाद कई सालों के बाद किसी मजदूर ने वहां पर जब कुल्हाड़ा मारा तो अचानक सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का मजार खुल गया, मजार पाक खुल गया। और फरमाते हैं कि कई किलोमीटर तक आपके जो है जिस्म पाक से, आपकी कब्र अनवर से जो है खुशबू की लपेटें आया करती थी। सारी फिजा मुअत्तर रही, 40 दिन तक खुशबू आती रही, 40 दिन तक खुशबू आती रही और फिजा मुअत्तर रही। बल्कि यहाँ तक कि खुशनसीब है वो हजरात जिन्होंने उस वक्त सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के चेहरे अनवर की ज़ियारत भी की, आपके चेहरे मुकद्दस की ज़ियारत भी करवाई गई और पहचाना लोगों ने, कहा यह सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात है। उसके बाद आपके जिस्म पाक को सही व सालिम जिस्म पाक भी सही व सालिम, अल्लाह अकबर। शायर कहता है ना कि जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, सिर्फ कफन ही नहीं तन बदन भी मेला नहीं होता। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयो, उसके बाद आपको वहां से निकाल कर जो है कहीं और ले जाया गया, मगर उस जमाने में भी गद्दार मौजूद थे, उन्होंने अंग्रेजों को खबर दे दी और उसके बाद वापस अंग्रेजों ने आपकी लाश मुबारक पर कब्जा कर लिया और आपको जेल के दूसरी तरफ, जहां पर जेल दूसरी बनाई गई थी, वहां उसके पीछे अकब में आपको जो है दफन कर दिया गया और फिर से जमीन हमवार कर दी गई। आज भी हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुक़द्दस कहां पर है वो आज भी किसी को मालूम नहीं है, और अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पाक का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों पर से ही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इश्क रसूल का जर्रा हम गुनहगारों को भी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल आज़म की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।